हेलो गाइस, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडास डेटा फ्रेम एंड नेक्स्ट हेड एंड टेल मेथड का यूज़ अपने डेटा फ्रेम में। तो आप नीचे जैसा देख रहे हो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी एक df1 नेम से मैंने डेटा फ्रेम बना करके रखा हुआ है और ये डेटा फ्रेम मैंने बनाया है यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का यूज़ करके मैंने डेटा फ्रेम बनाया। अब इस डेटा फ्रेम में मैं कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करूँगा, ठीक है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे डेटा फ्रेम में। तो मैं सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि मेरे पास डेटा फ्रेम एक्चुअली में है क्या और वो कैसे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे पास डेटा फ्रेम जो है उसमें नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन नेम्स यहाँ पे कॉलम इंडेक्स हैं और रो इंडेक्स हमारा डिफॉल्ट है 0, 1, 2, 3। बिकॉज मैंने यहाँ पे कोई यूज़र डिफाइंड इंडेक्स रो इंडेक्स मैंने प्रोवाइड नहीं किया था, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे डेटा फ्रेम के साथ यूज़ होते हैं। तो मैं डेटा फ्रेम नेम के साथ मैं डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और इसे सेव करके मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो इसके आउटपुट को आप देखोगे, ठीक है। तो आउटपुट से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने डेटा फ्रेम को भी प्रिंट करा लेते हैं df1 की वैल्यू को, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे हमें दो आउटपुट मिलेंगे। ये हमारा आउटपुट दिखा रहा है हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट करके, और नीचे जो मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट में जो इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज़ किया था उसका आउटपुट ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम है उसमें इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इंडेक्स का एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स 4 इज़ अ स्टॉप वैल्यू, ठीक है। उसका स्टेप वैल्यू कैसे कैसे हमारा इंडेक्स का चल रहा है, रो इंडेक्स का। तो एक्चुअली में अगर आपको रो इंडेक्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो आप या रो लेबल्स को डिस्प्ले करना है तो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करता हूँ कोड में। मैं यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम में एक इंडेक्स भी ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंडेक्स था। तो मैं यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्स ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस df1 डॉट इंडेक्स मैथ का यूज़ करके मैं यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड इंडेक्स ऐड कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 कॉमा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रो हमारे पास 4 थे तो मैं 4 इंडेक्स ऐड करूँगा यहाँ पर। तो ये देखो मैंने यहाँ पर डेटा फ्रेम के साथ इंडेक्स भी ऐड कर दिया है और मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड इंडेक्स भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसका आउटपुट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट नीचे और आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कि ये मेरा डेटा फ्रेम है और डेटा फ्रेम में हमारे पे कौन कौन सा इंडेक्स है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, और उसका डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स एट्रीब्यूट के थ्रू रो लेबल्स को प्रिंट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलम एट्रीब्यूट का। अपने डेटा फ्रेम के साथ हमें सेम एज इट इज़ यूज़ करना है कॉलम इंडेक्स, ठीक है, कॉलम एट्रीब्यूट। तो इसके आउटपुट को हम देखते हैं। तो हम लास्ट जो हम यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉलम। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा कोड में जो एरर था उसको मैंने करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कॉलम एट्रीब्यूट का आप लोग देख लो यूज़ कि ये जो डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहा है ये हमारा डेटा फ्रेम, ये प्रिंट df का आउटपुट है। उसके बाद जो मैंने प्रिंट के इनसाइड पर df1 डॉट कॉलम्स लिखा, तो ये हमारे जो यहाँ पे जो कॉलम नेम्स है, नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन, उसे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है या कॉलम लेबल्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप कॉलम्स एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखेंगे डी टाइप इट मीन डेटा टाइप, कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो किस टाइप के डेटा को स्टोर किए हुए है, ठीक है, डेटा टाइप रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट, चलो मैं इस आउटपुट को फ्रेश आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। डी टाइप्स यहाँ पे होता है डी टाइप्स, ठीक है। उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और आप यहाँ पे देख रहे हो डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है कि जो हमारा जो भी कॉलम था वो किस टाइप के डेटा को स्टोर किए हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि नेम, एज, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन जो कॉलम था, तो नेम वाले में यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू तो ये ऑब्जेक्ट दिखा दिया। एज वाले में देखोगे कि इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहा था तो इंटीजर डेटा टाइप दिखा दिया। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि अपने डेटा फ्रेम में जो भी कॉलम है उनके डेटा टाइप को अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो आप डी टाइप एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देखेंगे वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे df1 डॉट वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ और उसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप ये देखो
कि ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट का कंप्लीट डेटा फ्रेम हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद वैल्यूज़ एट्रीब्यूट का हमने जो यूज़ किया यहाँ पर डेटा फ्रेम के साथ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे डेटा फ्रेम में जो भी वैल्यूज़ थी सिर्फ उन्हें प्रिंट कर रहा है, रो लेबल और कॉलम लेबल इन दोनों को यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ एट्रीब्यूट के थ्रू आप अपने डेटा फ्रेम के वैल्यूज़ के पार्ट को सिर्फ डिस्प्ले करा सकते हो और उसके रो लेबल और कॉलम लेबल को वहाँ पे वो वैल्यूज़ एट्रीब्यूट वो डिस्प्ले नहीं करता, सिर्फ वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट देखेंगे सेव। तो हम चेंज करते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ को, यहाँ से हटा करके हम यहाँ यूज़ करते हैं सेव एट्रीब्यूट का हम यूज़ करेंगे और इसे मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर 4,4 डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट में, ठीक है, df1.save, बिकॉज 4,4 का मतलब यहाँ पर ये है कि टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे डेटा फ्रेम में है। तो आप सेव एट्रीब्यूट के थ्रू आप डिस्प्ले करा सकते हो कि आपके डेटा फ्रेम में टोटल रो लेबल्स कितने हैं एंड टोटल कॉलम लेबल्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल रो कितने हैं हमारे पास यहाँ 4, ये देखो 1 2 3 एंड 4 एंड टोटल कॉलम नेम एज एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन। तो ये इस तरीके से आप सेव, अगर अपने डेटा फ्रेम का डिस्प्ले कराना है तो आप सेव एट्रीब्यूट का आप यूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे साइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, आप नीचे आउटपुट जो देखोगे यहाँ पर 16 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो डेटा फ्रेम है वो टोटल कितने वैल्यूज़ को उसने स्टोर किया हुआ है वो साइज रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ 4,4 इट मीन्स 4 रोज और 4 कॉलम है, इट मीन्स 16 4 इंटू 4 करोगे तो 16 मिलेगी, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो डेटा फ्रेम है वो 16 वैल्यूज़ को स्टोर किए हुए है, इसीलिए उसका साइज़ क्या रिटर्न कर रहा है 16। तो ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए जो मोस्टली यूज़ होते हैं डेटा फ्रेम के साथ। एक और यूज़ यहाँ पे होता है, हम यूज़ करेंगे कैपिटल T, ठीक है। कैपिटल T यूज़ करना है आपको अपने डेटा फ्रेम नेम के साथ। तो ये क्या रिटर्न करेगा देख लेते हैं, मैं फ्रेश आउटपुट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कैपिटल T जब आप यूज़ करते हैं अपने डेटा फ्रेम के साथ, तो ये हमारा एक्चुअल जो डेटा फ्रेम था ये हमारा ऐसा था। अब वो डेटा फ्रेम ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज होना इट मीन्स जो हमारा रो लेबल था वो कॉलम लेबल में कन्वर्ट हो गया और जो हमारा कॉलम लेबल है वो हमारा रो लेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अपने डेटा फ्रेम को अगर ट्रांसपोज करना चाहते हो, ठीक है, रो लेबल को कॉलम लेबल में चेंज करना है या कॉलम लेबल को रो लेबल में चेंज करना है, तो आप डेटा फ्रेम को आप ट्रांसपोज कर सकते हो यूजिंग T एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हेड एंड टेल मेथड का यूज़ क्या होता है डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम 1 डॉट हेड मेथड का यूज़ करता हूँ। तो जैसा कि आप सीरीज़ में भी देखा है आप लोगों ने यूज़ किया है हेड मेथड का, टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करेगा अगर आप डिफ़ॉल्ट हेड मेथड का यूज़ करते हो। उसी तरीके से हम यहाँ पर डेटा फ्रेम में भी हेड मेथड का जब यूज़ करेंगे तो टॉप 5 रोज को वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आउटपुट में नीचे देख रहे हो कि ये हमारा डेटा फ्रेम जो यहाँ पर है, तो उसमें बिकॉज ऑफ कि टोटल 4 रोज थे तो पूरे कंप्लीट रोज को डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हमारे पास काफ़ी सारे रोज होते हैं तो तब हम हेड मेथड का यूज़ करते हैं तो टॉप 5 रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले करता है, इट मीन टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करता है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे हेड मेथड के इंसाइड पे कोई वैल्यूज असाइन करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 असाइन करता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हमारा जो डेटा फ्रेम प्रिंट होगा, ये जो हमारा डेटा फ्रेम है, अब इसके नीचे जब हमने हेड मेथड का यूज़ कर दिया, देखो टोटल नंबर ऑफ 3 रोज को वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं टॉप 3 रो को डिस्प्ले कराना, तो हम हेड मेथड का यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप हेड मेथड के इनसाइड पे कोई भी यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करोगे, इट मीन्स कोई नंबर पास नहीं करोगे, तो टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे टेल मेथड का यूज़ करोगे, जस्ट अपोजिट है, ठीक है, टेल और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। टेल के साथ आपने कोई नंबर पास नहीं किया इसके इनसाइड मेथड में, तो ये क्या करे, बॉटम 5 रोज को वो डिस्प्ले करेगा। तो बिकॉज ऑफ मेरे यहाँ पर टोटल 4 रोज थे, तो अब वही रोज में डिस्प्ले करेगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ रोज काफ़ी ज़्यादा होते, ठीक है, तो वो क्या करता, बॉटम 5 रोज को वो डिस्प्ले करता। तो यहाँ पे हम ये भी करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे नंबर 2 पास कर लेते हैं टेल के इनसाइड पे। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा ये डेटा फ्रेम है, टोटल 4 रोज यहाँ पे थे। अब जब मैंने डेटा फ्रेम के साथ टेल मेथड का यूज़ कर लिया और मैंने इसके इनसाइड पे 2 पास किया नंबर, तो ये क्या कर रहा है, बॉटम 2 रोज को वो डिस्प्ले कर रहा है। नीचे आप आउटपुट में देख रहे हो कि जो हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है उसमें नीचे से मतलब बॉटम 2 रोज को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेड एंड टेल मेथड का यूज़ कर सकते हो अपने डेटा फ्रेम में। तो आई थिंक ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं अपने कुछ डेटा फ्रेम के न्यू टॉपिक में के साथ।
ओके बाय।